या भैया हरदोई ब्रांच है नहर, जिसमें से मुड़िया माइनर और देख लो इसका काम अभी सरकार द्वारा कुछ कर्मचारियों द्वारा किया गया है। सरकार तो भरपूर पैसा देती है पर कर्मचारी उसका 1/100वां भाग भी नहीं खर्च करते हैं काम पर। देखिए बस घास साफ कर दी, रंग पोत दिया, ठीक सही से कोई काम नहीं किया है। बस पुराने ही पे बस ऐसे लीप पोत देते हैं लोग तो कहते हैं सरकार दोषी है, पर सरकार के जो कर्मचारी और ठेकेदार हैं वो हराम का पैसा लेते हैं, लूटते हैं और काला बाजारी करते हैं। देखो ये कैसे मिट्टी साफ कर दी गई। बस देखो ये जर वैसे ही फंसी, ना निकालना है ना कुछ, ना प्लास्टर, कुछ नहीं, ताकि जल्दी ख़राब हो जाए, दोबारा से फिर सरकार से पैसा लें और काम के नाम पर लूटते हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकारी इंजीनियर जितने भी होते हैं वो पैसा लेकर और बस लिपा पुता कर रिश्वत खाते हैं, काम नहीं करते हैं कोई शुद्ध। देख लीजिए, और माइनर की खुदाई भी दिखा रहे हैं, जिससे आम जनता ही नहीं किसान तो बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए आपको दिखाते हैं कितनी गहराई खुदाई होती है और कितना करते हैं। ये बस इधर लीप पोत दिया और देखिए हेड पर आपको दिखाते हैं नाप कर कितनी गहराई खोदते हैं। और मिट्टी कैसे दिखा रहे हैं, देखिए ये आपको पाइप दिखा रहे हैं जिसकी मिट्टी तक नहीं निकाली गई, पाइप पूरा रद्द पड़ा हुआ है। देखिए कैमरा वहाँ तक नहीं जा सकता है पर रद्द पड़ा हुआ है। और देखिए आपको दिखा रहे हैं हेड पे तो कम से कम ऐसे ही होगा 1-1.25 मीटर की गहराई है माइनर की। उसके आगे चलो अभी दिखा रहे हैं। और ये देखो बोर्ड कितने शानदार से रंग पोत के लगाते हैं ठेकेदार कर्मचारी, ताकि ऐसा लगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार की आंखों में धूल झोंकना, जो जनता का टैक्स जाता है ना, वसूल करती है सरकार, कहती है हम बहुत सुविधाएं और अच्छा काम करते हैं। सरकार तो करती है, बजट भी देती है, पर उसके कर्मचारी देखिए यहाँ पर थोड़ा और गहरा कर दिया गया पर हेड की मिट्टी नहीं निकाली गई। उसके और आगे चलने पर कम से कम हमारे छाती से गहराई यहाँ पे है हेड थोड़ी सी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फीट के, पर उसके आगे बढ़ने पर गहराई और नाम पर कोई काम नहीं है। देखो साइटें भी साफ़ नहीं की जाती हैं और ना ही उसकी कोई बंदोबस्त है। ठीक, अभी ऊपर भी दिखा रहे हैं, फिर आगे चल के गहराई भी दिखाएंगे क्या किया गया सरकार के नाम ठेकेदारों ने। देखो किस तरीके से चूना डालकर ये दिखाते हैं कि नहीं काम बहुत बेहतरीन किया है। ऐसी सरकारों को भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये बराबर किया गया है, मिट्टी लग भी नहीं रहा है कि बराबर किया गया हो। जैसे लीप पोत कर बस चिकना दिखा दो कि बस पैसा ले लो सरकार से। सरकार की आंखों में धूल झोंकना, और जनता सरकार को दोष देती है, पर जनता भी किसे दोष दे, क्योंकि आपको सरकार बनाया है, चुना है अच्छा सीएम, अच्छा प्रधानमंत्री, पर ऐसे प्रधानमंत्री और सीएम का क्या फ़ायदा जो ज़मीनी स्तर पर जाकर ना देखें काम को। देखिए कितने मस्त तरीके से पोतते हैं, जिस पर प्लास्टर भी नहीं किया गया है ताकि जल्दी टूट जाए। और देखिए कहा गया है कि दोनों बंगें अच्छी होनी चाहिए। कर्रा की 1 मीटर भी माइनर की चौड़ाई की बंग नहीं है। ठीक, बस ऐसे ही मिट्टी डाल दी गई है। बाद में कटता खुद माइनर है और किसानों पे बांध दिया जाता है तामान के नाम पर, लुटंतरी करते आके लेखपाल उसके कर्मचारी की नहीं, और पत्रोल कहते हैं नहीं आपने खांदी लगाई है। जब इसमें दम ही नहीं होगी माइनर में तो खांदी तो अपने आप फट जाएगा माइनर, और उसका भी दोष किसानों पे मढ़ दिया जाता है। अब बताओ ये कितनी चौड़ाई है, जब इसमें पानी छूटेगा तो फटेगा नहीं तो क्या होगा। जिसका एक बलत भी चौड़ाई नहीं है बंग की, फट जाएगा माइनर, जिसका यही दोष दिया जाएगा कि नए किसान पानी चोरी करते हैं।
जबकि पानी पता नहीं कब आएगा। किसान तो बोरिंगों से अपना खेत भर लेते हैं, मोटर है, ट्यूबवेल है और जो भी उनके पास साधन है उनसे वो काम चलाते हैं। पर लगता ऐसा है कि सरकार सब कुछ कर रही है। सरकार तो कोशिश करती है पर अपने कर्मचारियों पर नहीं ध्यान देती, ना ही ज़मीनी स्तर पर कर्मचारियों पर नज़र बना के रखती है। अगर वो कोई ऐसे कोई उसके गुप्त जासूस या कोई अगर जानकारी दे तो उसी पर उल्टा सवाल करते हैं कि ये आपने कहाँ से देखा, कैसे हुआ, क्या हुआ। अब माइनर की गहराई घट रही है। महज जो हेड पर हमने देखा था कि 1 सवा मीटर की गहराई माइनर की है, यहाँ पर मुझे बस इतना दिख रहा है कि 1 से 1.5 फीट की गहराई रह गई है। जैसे मेरे पैर से देख लीजिए आप, और घुटने तक की ही गहराई है माइनर की। पानी आगे तक कैसे जाएगा। महज अभी दूरी 100 मीटर भी नहीं हम चल सके हैं हेड से, पर अभी से इसमें गहराई नहीं है। लगो आगे चलने के बाद देखते हैं कि कम से कम 2 मीटर 200 या 300 मीटर के आगे जाने पर देखते हैं कितनी गहराई है माइनर की। और ये देखिए ऊबड़ खाबड़ है, कहीं से भी माइनर फट के पानी इधर उधर बह सकता है। पर उसका भी दोष किसानों पर डाल दिया जाएगा, नहीं ये पानी की चोरी कर रहे हैं और उन पर तामान नाम पर हज़ारों का उन पर जुर्माना भरा जाएगा। या तो उनसे 1500 10-5 हज़ार लेकर रिश्वत के तौर पर उनसे कहा जाएगा नहीं चलो अच्छा आपको एक बार माफ़ कर दिया, दोबारा गलतियां मत करना। क्यों, किसान जब गलती ही नहीं करता तो उन्हें फिर भी ये झेलना पड़ता है कि दोबारा गलतियां मत करना। ऐसे किसान बेचारे क्या करें, किसको दोष दें, किस्मत को या सरकार को। देखिए यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं है। देखो यहाँ से पहले ही माइनर फटा हुआ है, कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। और पास से जो माइनर से छोटे छोटे कुलाबा दिए जाते हैं उनकी हालत देखो। कुलाबा का हेड भी नहीं पता है, उसकी नाली भी नहीं पता है। सरकार कहती है हम सबके लिए करते हैं, कुछ नहीं है। कुलाबाओं की हालत देख लीजिए साइड से, कहीं कुलाबाओं को पता नहीं। जबकि ये कुलाबा हो सकता है 1 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी कुलाबे की, पर महज अभी 50 मीटर की भी लंबाई नहीं कुलाबे की है। यहाँ सारा कुलाबा खा गए उसके कर्मचारी और ठेकेदार। दोष मढ़ दिया कि किसानों ने कुलाबा ही जोत लिया या तोड़ दिया, आखिर में यही आता है। और आगे देखिए अब यहाँ पर महज आधा फीट गहराई रह गई है इस माइनर की, मुड़िया माइनर हरदोई ब्रांच, बस इतनी ही रह गई है इस शारदा नहर में। ये पड़ता है कोटाबारी के क्षेत्र में पड़ता है माइनर, पास में नवादा है, बस नवादा से जस्ट कोटाबारी के ही रकबे में है माइनर अभी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं माइनर की गहराई कितनी रह जाती है। जबकि हेड पे इसकी गहराई 1 मीटर से ज़्यादा थी, लगभग 1.25 मीटर, पर आगे बढ़ने पर लगभग ऐसे 200-250 मीटर बढ़ने पर इसकी गहराई बस आधा फीट रह गई है। बस देख लीजिए कितनी गहराई रह गई है पंजे से, और कोई साफ़ सफाई माइनर की नहीं हुई। जबकि इस नहर का जितना भी लंबाई है, सारा पैसा ठेकेदारों ने कागज़ों पर पूरा करके निकलवा लिया है। इंजीनियरों ने या उसके जो भी चारी हैं उन्होंने मोटी रिश्वत लेकर इसे पास भी करवा दिया होगा जहाँ तक है। क्यों, कम से कम इसका 1 महीना खुदे हो चुका है माइनर। देख लीजिए यहाँ आधा फीट से भी कम हो गई है गहराई माइनर की, कोई भी नहीं। देखो सारी मिट्टी ऐसे ही पड़ी हुई है, कुछ नहीं। जब 300 मीटर चलने पर हेड से ये हालत है तो आगे चलकर क्या हालत हुई होगी इस माइनर की। और किसान बेचारे क्या करें। सरकार कहते हैं कि हमने तो आम पासी माफ़ कर दी है, पानी का जो सब वो माफ़ कर दिया है। ऐसे सरकारों को क्या माफ़ करने से फ़ायदा, वो तो किसानों से उस पर टैक्स के रूप में वसूली लिया जाता है। और सरकार कहती है हम सब माफ़ करते जा रहे हैं। माफ़ मत करिए, हमसे उसका पैसा लीजिए, पर कम से कम काम अच्छा कीजिए। ये ना लगे कि हाँ हमारे देश में क्राइम नहीं है। रिश्वत के नाम पर इतना बड़ा क्राइम और हो रहा है, और सरकारी कर्मचारियों को भर भर के तनख्वाहें दी जाती हैं, फिर भी वो क्राइम करने से नहीं चूकते। क्योंकि हमारी सरकार ढीली है। सरकार ना तो उन पर कोई एक्शन लेती है, अगर वो पकड़े भी जाएं तो उन्हें बस या तो लाइन हाजिर या तो
सस्पेंड कर दिया जाता है 1-2 महीने के लिए, फिर बहाल करवा दिया जाता है और रिश्वत देकर बहाल हो जाते हैं। और सरकार की नज़र में यही लगता है किसान फिर दोषी साबित होता है। किसान करे भी तो क्या करे। ये देखिए बेचारे किसानों के खेत और ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं, मजबूरन में उसे पेड़ लगाने पड़ रहे हैं। देख लिए किसानों के पास में माइनर है, पर ये पानी के बगैर देख लीजिए जंगल बंजर बन गई भूमि है किसान की। जब माइनर में ही पानी नहीं चलेगा तो उसकी भूमि बंजर क्यों ना बने। अब देखते हैं और आगे चलने पर माइनर बिल्कुल ऐसा लग रहा है इसमें खुदाई ही नहीं अब आगे हुई है, खाली 1 मीटर की चौड़ाई भी नहीं रह गई माइनर की अब है। गौर से देखा जाए, देख लीजिए ये माइनर की चौड़ाई है, कम से कम 1 मीटर की होगी, इससे ज़्यादा नहीं है चौड़ाई। और गहराई तो अब तो 1 बलित ही रह गई है। देख लीजिए 1 बलित से ज़्यादा गहराई माइनर की नहीं है। अब ये बताओ 1 बलित जब हेड से पानी जाएगा तो आगे है ही नहीं तो जाएगा कहाँ से। फटेगा नहीं तो माइनर क्या होगा। फिर भी किसानों पर ही दोष थोपा जाएगा, सालों रात में खांदी लगा दी होगी। सुबह को 2-4 इधर उधर से लोग कहेंगे नहीं फलाने ने लगाई खांदी, फलाने ने लगाई, और कुछ गुमनामों के नाम से ऐसे ही अंदाज से भर लिया जाएगा। उन्हें बुलाया जाएगा, जल विभाग आ जाइए वहाँ। अब वो सफाई देगा तो कैसे दे, क्योंकि उन्हें इतना ही कहा दिया जाता है कि नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मुकदमा हाई कोर्ट में डाल देंगे, तुमने खांदी लगाई है। पर किसान इसके डर में, क्योंकि वो अनपढ़ है, इतना होशियार किसान नहीं है जो तुमसे बहस कर सके, इसलिए ऐसे क्या किया जाए। हम आज ये वीडियो डाल रहे हैं, हो सकता है कि हम पर भी सवाल कोई करे आके, पर हम सबूत के तौर पे ऐसा कर रहे हैं। मेरे पास कुछ सबूत है, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। खुद भी हम सेफ रखेंगे और सोशल मीडिया पे भी इसे डालेंगे। हो सके तो अगर जिसके पास भैया जाए वो देखें, और हो सके तो सरकार की तरफ ध्यान दें, कर्मचारियों को लगे और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लें। जैसे ऐसा लग रहा हो किसी ने खाली ऐसे घुमा दिया हो, कोई खुदाई नहीं लग रही है इसमें, बस ऐसे करके ऐसे कर दिया गया है, कोई खुदाई नहीं। ऐसे उंगलियों से देख लीजिए, 2 उंगलियों की बस इतनी गहराई है ही नहीं, आगे कोई गहराई ही नहीं। 1 बलित देख लीजिए खुदाई हुई है, इससे ज़्यादा नहीं खुदाई है इसकी, जबकि हेड पर यही खुदाई 1.25 मीटर थी। आगे चलने पर देखते हैं क्या है। ये देखिए कोई बंग नहीं बनी है, कोई साइटें नहीं सही की गई हैं। ऐसा लग रहा हो कि बस अगर पानी एक बार आ जाए तो इधर उधर फट जाएंगे, लोगों की फसलें बर्बाद हो सकती हैं। माइनर में कोई दम नहीं है। देखिए यहाँ पर कुलाबा है, पर उसकी हालत बहुत बुरी है, अभी दिखाते हैं उसकी भी हालत। और सरकार कहती है कि हम तो किसानों के लिए बहुत कुछ करते हैं। 2000 रुपये डाल रही है सरकार है, 2000 मत डालिए, पर कम से कम किसानों के लिए उन्हें सुविधाएं दीजिए। 2000 तो वो 2 दिन की दिहाड़ी में कमा सकते हैं, हल और बैल जोत लेंगे। जब अन्न ही नहीं उगा पाएंगे किसान तो खाएंगे क्या बेचारे, और क्या अन्य लोगों को खिलाने के लिए लाएंगे। देखो ये हालत है, लोग मजबूरन में पेड़ लगा रहे हैं, लिप्टिस लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलों के लिए पानी नहीं पर्याप्त मिल पा रहा है। यहाँ बेचारे सरकार करना तो बहुत कुछ चाह रही है, पर निगरानी नहीं रखती अपने कर्मचारियों और ठेकेदारों पर। अगर कोई एक आम आदमी आए भी सामने निगरानी करने के लिए, एक तो बेचारा वो अपना काम धंधा छोड़कर अगर कुछ सरकार को जताना चाहे कि ऐसा गलत हो रहा है या ये है, आप पैसा दे रहे और कर्मचारी काम नहीं कर रहे, ठेकेदार काम नहीं कर रहे, तो उल्टा सरकार भी उसी से जवाब कर बैठती है कि हैं आप होते कौन हो, आप क्या जानते हो। क्यों किसान पढ़ा लिखा है ही नहीं, दू है हल बैल जोतने वाला, वो कहाँ से इतना बड़ा डिग्रियां प्राप्त करे, क्या संविधान के नियम जाने। संविधान में तो बस जो लिखा है काला अक्षर वही लोग जानते हैं। अब देखिए इनकी हालत, ये देखो एक ये कुलावा है, पर इसका पता ही नहीं कहाँ गया।
और ये देख लीजिए, ये माइनर यहाँ खुद फटा पड़ा हुआ है, पर कोई इसकी चिंता नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। देख लीजिए माइनर, ये हालत है कुलाबाओं के और माइनरों के। अगर दूर से साफ चमकता होगा, देख लीजिए। अभी हेड से लगभग ऐसे ही हम आए होंगे 400 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर। और ये बताइए, जब फटा पड़ा हुआ है तो जैसे ही पानी इसमें आएगा, अब यहाँ पर 4 अंगुर गहराई रह गई है, देख लीजिए। 4 अंगुर से ज़्यादा गहराई नहीं है। अब 4 अंगुर में कहाँ लेके पानी जाएगा, और ये फट जाएगा। अभी महज हम ऐसे ही 500 मीटर की दूरी पे आ पाए हैं कुलाबा से, हेड से माइनर की, और 2-3 कुलाबे पड़े हैं जिनमें अभी पानी और उनकी कोई मरम्मत नहीं है, बस पैसा वसूल हो गया है। ऐसे हालातों को क्या किया जाएगा। और एक पासी में चलते हैं, बस महज जस्ट 5-10 मीटर की दूरी पर एक दूसरा कुलाबा है जिसकी हालत बहुत बुरी है। देख लीजिए, ना तो पुलिया का पता है ना वो, और ये कुलाबा देखो क्या हालत हुई पड़ी है। देखो ये कुलाबाओं, बस महज इतनी ही लंबाई रह गई है, बाकी कुलाबा का पता ही नहीं। सरकार देती है पैसे पूरे, पर काम नहीं करते हैं लोग। देख लीजिए, ये हालत है, फटे पड़े हुए हैं। दिखाना तो और कुछ आगे आप लोगों को चाहें, पर क्या कर सकते हैं, वक्त मेरे पास कम है। फिर किसी दिन और पूरी आगे की जानकारी देंगे अगले वीडियो में भैया। हो सके तो सरकार तक भेज देना, इतना वायरल कर दो इसे कि सरकार तक पहुंच जाए वीडियो।